हेलो एवरीवन। आज क्लास 12th आईएसी सेमेस्टर 2 का फिज़िक्स का पेपर था। मैंने भी पेपर दिया था एंड पेपर वाज इजी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कोहेरेंट सोर्स की डेफिनेशन है एंड सेकेंड में डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस डिफाइन करना था। यू कैन मैच द आंसर। आई होप यू ऑल आर हैविंग द क्वेश्चन पेपर। तो मैंने क्वेश्चन पेपर नहीं डिस्प्ले करा है। आई हैव रिटन ओनली द आंसर्स। थर्ड में हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन लिखनी थी और फोर्थ का आंसर सी मटेरियल ऑफ द प्रिज्म होगा। बहुत से लोगों ने एंगल ऑफ द प्रिज्म लिखा हुआ था, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म होगा क्योंकि एंगुलर डिस्पर्जन में फॉर्मूला में ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सो इट विल डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इंस्टेड ऑफ एंगल ऑफ द प्रिज्म। फिफ्थ का आंसर 1/3, सिक्स का 3h/2π, सेवेंथ का h = me। सेक्शन बी में सेकेंड का आंसर में फर्स्ट पार्ट में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन लिखनी थी। सेकेंड पार्ट में आपको डिफरेंसेस लिखने थे, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। इन तीनों में से कोई भी डिफरेंस लिखा हो तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट में हमें एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बताना था, तो उसमें इन चारों में से कोई भी एक लिखा हो तो चलेगा। सेकंड में हमारी ऑब्जेक्ट साइज = इमेज साइज तब होता है जब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हो या फिर 2f पे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट न्यूमेरिकल था, मैंने सॉल्व कर रखा है। राइटिंग में देखना, जल्दबाजी में लिखा था। इसका आंसर 13.34 सेंटीमीटर आएगा अगर आपने यूनिट सेंटीमीटर्स में लियो R1 और R2 की। इसमें R1 की वैल्यू प्लस ली जाएगी, R2 की वैल्यू माइनस में ली जाएगी। ओके। सेकंड पार्ट भी न्यूमेरिकल था। उसमें अगर आप इस फॉर्मूला से चले, साइन वाले फॉर्मूला से, तो आपका आंसर 1.414 आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और अगर आप इस वाले फॉर्मूला से चले तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 आएगी। दोनों ही सही होगी। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट में हमें डोपिंग की डेफिनेशन लिखनी थी और डिप्लीशन लेयर की, तो आप मैच कर सकते हो। 6 के फर्स्ट पार्ट न्यूमेरिकल था जिसमें ए पार्ट का आंसर 5 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स आ रहा था और बी पार्ट का आंसर 3.3 × 10⁻−19 जूल आ रहा है। उसके सेकेंड पार्ट में हमें इसमें हम पहले मास डिफेक्ट निकालेंगे। 18.2 × 10⁻−31 kg आ रहा है। उसके बाद एनर्जी = mc² लगा के एनर्जी निकाल लेंगे, जिसको अगर आप जूल में छोड़ो तब भी सही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, तीनों आंसर सही होंगे। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 8, जस्ट अ मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में डेरिवेशन थी, तो डेरिवेशन मैंने यहाँ नहीं दिखाई है। डेरिवेशन यू कैन चेक इट आउट इन द बुक में भी गिवन है और बहुत आपने पहले पेपर से पहले भी प्रैक्टिस करी होगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 न्यूमेरिकल में आंसर फर्स्ट फ्रिंज विड्थ आ रही थी 2.48 × 10⁻⁻4 मीटर। सेकेंड में आंसर आ रहा है 2.48 × 10⁻³ मीटर। मैंने हर एक वैल्यू मीटर में पहले कन्वर्ट करी है एंड देन वैल्यू निकाली है। उसके बाद आगे मतलब 9th के आगे क्वेश्चन नंबर 10 था जिसमें आपको वो बनाना था इमिशन लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज एंड बाल्मर सीरीज। सो आप डाउनवर्ड एरो बनाओगे लाइमन के लिए, बाल्मर के लिए कंटिन्यूस लाइन और लाइमन के लिए डॉटेड लाइंस बनानी थी। और क्वेश्चन नंबर 11 में डायग्राम्स बनाने थे, वो भी आप चेक कर सकते हो बुक से, तो मैंने नहीं बना रखा है यहाँ पर। So that's it, the solution. I hope it helped you, and if it does then do like my video and comment ज़रूर करना कि पेपर कैसा गया आप सबका और कितने मार्क्स एक्सपेक्टिंग आ रहे हैं। Thank you so much, till then bye.